भारत की जनसंख्या भले ही वंदे भारत की रफ्तार से तेज दौड़ रही हो, भले ही जनसंख्या को देश के लिए सबसे बड़ी बाधा बताई जा रही हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि, रोजगार और विकास की राह में जनसंख्या चाहे जितना कांटे बोती रहे, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण की चर्चा होते ही देश में हल्ला मच जाता है। कहीं इसे एक विशेष समुदाय को लेकर लगाया जा रहा निशाना बताया जाता है, तो कहीं जनसंख्या पर नियंत्रण को लेकर बेतुका तर्क और खुदा का वास्ता दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरएसएस के लीडर की तरफ से ये बयान आया है और उन्होंने जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की है और देश के बंटवारे के हवाले से भी उन्होंने बातें कही हैं। तो मुझे उनकी बातों पर कोई एतराज़ नहीं है और मुझे उस पर कुछ कहना नहीं है। जहाँ तक इस्लाम के नज़रिए की बात है तो वो स्पष्ट है, वाज़ेह तरीके से मज़हब इस्लाम ये कहता है कि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। ये खुदा की तरफ से दी गई एक नेमत है और इस नेमत से इंसान बंदा इनकार नहीं कर सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में बढ़ती जनसंख्या पर चर्चा हुई तो सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के मुताबिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में जनसंख्या असंतुलन को रोकने के लिए जनसंख्या नीति बनाए जाने की मांग उठी। बैठक में यह भी कहा गया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून समान रूप से लागू होना चाहिए। बैठक में धर्मांतरण के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। देश में धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाने और इसे सख्ती से पालन कराने की मांग की गई। 19 अक्टूबर को संगम नगरी प्रयागराज में चल रही 4 दिवसीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक का समापन हुआ, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में देश के कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में हुई चर्चा में सबसे अहम मुद्दा जनसंख्या नियंत्रण का रहा। वही जनसंख्या नियंत्रण जिसकी चर्चा होते ही देश के भीतर खलबली मच जाती है। जनसंख्या नियंत्रण की चर्चा होते ही देश के अन्य मुद्दों का हवाला दिया जाने लगता है। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में जहां बहस शिक्षा पर होनी चाहिए, तालीम पर होनी चाहिए, रोज़गार पर होनी चाहिए, बढ़ते भ्रष्टाचार पर होनी चाहिए, महिलाओं के साथ बलात्कार की रोकथाम के लिए होनी चाहिए, वहाँ पर आज भी बहस हिंदू और मुसलमानों की आबादी पर हो रही है। जबकि ये बात सबको पता है कि हमारे मुल्क में बहुसंख्यक आबादी हमारे हिंदू भाइयों की है और मुसलमानों की आबादी 2011 के सेंसेक्स के एतबार से मुसलसल घट रही है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं दो कम्युनिटीज़ के दरमियान तफरीक पैदा करने के लिए और मुद्दे से उनके जहनों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरीक़े की बहसें और इस तरीक़े की जनसभाएं की जा रही हैं, जिनका न तो कोई मकसद है और जिनकी न तो कोई हकीकत है। इसलिए जो बुनियादी मुद्दे हैं अगर उन पर बहस की जाए तो यकीनी तौर पर उससे मुल्क का भी भला होगा और हमारे देश को कहीं ना कहीं तरक्की की राहों पर आगे ले जाने से कोई ताकत रोक भी नहीं सकती है। जनसंख्या पर कंट्रोल के लिए जहां एक तरफ इसे इंसानों के कंट्रोल से बाहर का बताया जा रहा है, तो वहीं शिक्षा और जागरूकता के बलबूते जनसंख्या पर नियंत्रण का बेहतर उपाय भी बताया जा रहा है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या को लेके जो कानून बनाने की बात हो रही है, ठीक है, कानून बनना चाहिए, मगर भारत के प्रधानमंत्री जी ने सबके विश्वास की बात की है, सबको विश्वास में लेके चलने की बात की है। हमें दो नज़रिया नहीं रखना चाहिए, एक नज़रिया हिंदुओं के लिए, एक नज़रिया मुसलमानों के लिए। हम हिंदू को अलग निगाह से देखें, मुसलमान को अलग निगाह से देखें, नहीं, हमको दो नज़रिया बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अगर हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुसलमानों की बढ़ रही है तो उसकी वजह क्या है? तालीम बुलंद कीजिए, तालीमी मेयार बुलंद कीजिए। जब तक के कौमों के अंदर, कम्युनिटीज़ के अंदर, सेक्ट्स के अंदर एजुकेशन नहीं होगी, तब तक के वो इस तरीके की आबादी और जनसंख्या को कोई नहीं रोक सकता है। देश में जारी जनसंख्या नियंत्रण कानून की चर्चा के बीच संघ सरकार्यवाह ने कहा कि इस विषय पर समग्रता और एकाग्रता से विचार के बाद समान जनसंख्या नीति बनाई जानी चाहिए।
क्योंकि पिछले 40-50 वर्षों में जनसंख्या नियंत्रण पर जोर देने के कारण प्रत्येक परिवार की औसत जनसंख्या 3.4 से कम होकर 1.9 हो गई है। इसके चलते भारत में एक ऐसा समय आएगा जब युवाओं की जनसंख्या कम हो जाएगी और वृद्ध लोगों की आबादी अधिक होगी। ये चिंताजनक है। वर्तमान में चीन और जापान इस समस्या को झेल भी रहे हैं। भारत युवाओं का देश है। देश को युवा देश बनाए रखने के लिए जनसंख्या को संतुलित रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।